स्वागत है 12 ज्योतिर्लिंगों की इस खास सीरीज के एपिसोड 1 में। क्या आप जानते हैं कि प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की स्थापना एक भयानक श्राप की वजह से हुई थी। जब राजा दक्ष के श्राप से चंद्रदेव की चमक खत्म होने लगी, तब 10 करोड़ महामृत्युंजय जाप के बाद महादेव प्रकट हुए। चलिए जानते हैं सोमनाथ धाम की इस अद्भुत अमर कथा को। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार भगवान शिव कुल 12 जगहों पर स्वयं प्रकट हुए हैं। इन जगहों पर मौजूद हर एक शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सनातन धर्म में ज्योतिर्लिंग के दर्शन का खूब महत्व है। हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ सबसे पहले आता है। कहा जाता है कि भगवान शिव का ये पहला मंदिर है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। समुद्र किनारे स्थित इस मंदिर का खास महत्व है। चलिए जानते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी और मान्यता के बारे में। शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता समेत कई पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के महत्व को बताया गया है। बता दें कि एक बार दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दिया था। उनके श्राप के बाद चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रदेव ने कठोर से कठोर तप किया ताकि शिव जी को प्रसन्न किया जा सके। चंद्रदेव ने तप के दौरान एक भी चूक ना होने दी। उन्होंने 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। शिव जी चंद्रदेव की इस तप से प्रसन्न हुए और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हुए वरदान दिया। इसके बाद शिव को ही सोमनाथ चंद्रमा के स्वामी कहा गया। यहाँ पर सोम का अर्थ है चंद्रमा और नाथ का मतलब है स्वामी। चंद्रदेव की प्रार्थना एक शिव जी वहीं पर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में मां पार्वती संग विराजमान हो गए। ठीक इसी जगह पर ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। अब विस्तार से पूरा किस्सा समझते हैं। जब चंद्रदेव की कड़ी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए, तब उन्हें अमर होने का वरदान दे डाला था। हालांकि शिव जी ने यह भी कहा कि वे दक्ष प्रजापति के वचनों की भी रक्षा करेंगे। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि कृष्ण पक्ष में एक एक करके तुम्हारी कला क्षीण होती जाएगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में वापस से ये कला धीरे धीरे वापस आ जाएगी। पूर्णिमा वाले दिन तुम पूरे हो जाओगे। दरअसल दक्ष प्रजापति की कुल 27 पुत्रियां थीं। उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों में से रोहिणी के प्रति चंद्रदेव का समर्पण और स्नेह दिखा। चंद्रदेव के ऐसा करने से दक्ष प्रजापति की सारी पुत्रियों को अपमानित महसूस हुआ। इन लोगों ने अपने पिता से चंद्रदेव की शिकायत की। इसके बाद गुस्से में आकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दिया था। उन्होंने चंद्रदेव की एक भी ना सुनी और कहा कि अब से धीरे धीरे तुम्हारा तेज खत्म कमजोर पड़ता जाएगा। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के
दर्शन मात्र से लोगों का चंद्र दोष खत्म हो जाता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति पर भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की भी कृपा बरसती है। इस ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना करने से मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को धन धान्य की कमी कभी भी नहीं रहती। मान्यता तो ऐसी भी है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष मिल जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी 12 ज्योतिर्लिंग में से पहली सोमनाथ की पावन कथा, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे श्रीशैल पर्वत, जहां स्थित है दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन। आखिर भगवान शिव और माता पार्वती ने वहीं निवास क्यों किया और इस ज्योतिर्लिंग का कार्तिकेय जी से क्या संबंध है? ये रहस्यमय कथा जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। हर हर महादेव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले एपिसोड में हम किस रहस्यमय धाम की यात्रा करने पा रहे हैं? पार्ट 2 देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।